बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है रेशमी कबाब, ग्रेवी वाला। ग्रेवी वाली जो है हम लोग आज रेशमी कबाब बनाएंगे, मतलब सालन इसका बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आज आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे आप लोग भी, तो आप लोग भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने चिकन का कीमा, आप चिकन भी ले सकते हैं, जो कि सारा ही कीमा चिकन जो है वो चॉपर में पिसेगा। मेरे पास चिकन का कीमा था तो मैंने वो लिया है। तो आधा किलो से ज़्यादा चिकन का कीमा था। चिकन का कीमा ले लिया मैंने। इसमें मैंने एक बड़ी प्याज काट कर वो ऐड कर दी। साथ में 1 चम्मच लहसुन अदरक का वो ऐड कर दिया। 1 चम्मच ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा था, भुना पिसा ज़ीरा था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। 2 चम्मच मैंने साबुत धनिया के ऐड कर दिए। 1 चम्मच गरम मसाला वो ऐड कर दिया। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और एक गड्डी मैंने धनिया और पुदीने की ली। उसको अच्छी तरह धोकर और उसको भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट कर वो भी इसमें ऐड करके अब मैं चॉपर चलाकर और इसको पीस लूँगी। ये देखें, ये हमारा जो हम लोगों ने पीसा हुआ था वो तैयार हो गया। कीमा पीसा था वो तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच भर कर चिकन पाउडर का ऐड कर दूंगी। चिकन पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके मैं कबाब बना लूँगी। कबाब की शेप जो है वो हम लोग इस तरह देंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत लगे। इस तरह करके थोड़े से लंबे करके, गोल नहीं बनाएंगे, वो कोफ्तों में आ जाएंगे। हम लोग कबाब टाइप बना रहे हैं, रेशमी कबाब। जब हमारे सारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो फिर हम लोग इनको फ्राई कर लेंगे। खाली ऑयल ऐड करके इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा प्यारा सा आ जाए। सॉरी। इस तरह करके हम तमाम जो कबाब हैं इनको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, धीमी आंच पे रखेंगे और बहुत धीमी में भी नहीं रखना। नॉर्मल सी आंच के ऊपर हम लोग इसको पका लेंगे, इनका कलर ताकि अच्छा सा आ जाए। इस तरह हम लोग तमाम कबाब जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। ये बाकी के बचे हुए जो कबाब थे मैंने उनको भी कढ़ाई में ऐड करके उनको भी फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे तो कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर अब हम इसके अंदर तेल ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने 8 से 10 बादाम लिए, उनको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद मैंने उसको कढ़ाई में ऐड कर दिया। उसी ऑयल में इनको सौते कर लेंगे, अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। फिर इनको हम लोग निकाल लेंगे। जो मैंने बादाम फ्राई किए उनको निकाल लिया, निकाल कर और इसको प्याज के साथ जो है वो मैं चॉपर में पीस लूँगी। अब कढ़ाई के अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला और उसको फ्राई कर लूँगी। जब लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन जाएगा, किसी भी सालन का जो टेस्ट है वो लहसुन अदरक को और प्याज को अच्छी तरह भूनने से आता है कि प्याज का और लहसुन अदरक का जो कलर है वो अच्छी तरह चेंज हो जाए। अच्छी तरह बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, काला नहीं करना हम लोगों ने, लेकिन उसको लाल करना है लाजमी। इसी तरह हमारे हर सालन में टेस्ट आएगा। अब जो प्याज और बादाम थे वो मैंने पीस लिए थे। जो लहसुन अदरक हम लोगों ने ब्राउन किया था उसी के अंदर हम लोग ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे।
प्याज भी हम लोगों ने बिल्कुल बारीक नहीं की, थोड़ी सी मोटी मोटी रखी है। अब हम लोग इसका मसाला, अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ मैं। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी। अब इनको डालकर मैं अच्छी तरह भून लूँगी ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 पाव दही ली और वो ऐड कर दी। मैं टमाटर ऐड नहीं कर रही, इसमें मैंने दही ऐड किया है ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर दूँगी मैं। मसाला तैयार करने के साथ ही मैं इसके अंदर कबाब डाल दूँगी ताकि अच्छे से सालन के साथ ही पक जाएं। इसी प्याज और जो मसाला था वो हमारा इसी के अंदर ही वो कबाब भी पक जाएं। जब मसाला अपना तेल छोड़ देगा तो समझिए हमारा सालन तैयार है। जब बिल्कुल सालन तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 2 चम्मच भुना कुटा साबुत धनिया ऐड कर देंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं होगा, लेकिन शोरबा करेंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये बिल्कुल हल्का सा ग्रेवी टाइप होगा ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे पानी में तो फिर हम लोग इसके अंदर कटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे और 2-4 पत्ते धनिए के वो ऐड कर देंगे। ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत मज़े की लगेगी ये। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें। इसके साथ मिलूँगी मैं किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।